कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया में और आई होप आप लोग सब बेहतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूँ। ठीक है, और ये सूचना बहुत इम्पोर्टेंट वैसे दुकानदारों के लिए है जो खाद बीज या कीटनाशक का क्या करते हैं, सेल करते हैं, बिक्री करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी आपके रिश्तेदार में होंगे, आपके चचा होंगे, आपके भैया होंगे जो खाद बीज दुकान, कीटनाशक ये सभी का बिक्री करते होंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये सूचना से पहले जितने भी हमारे वीडियो को हमारे चैनल में नए हों, ठीक है, तो उनसे सभी से ये है कि सारे कोई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम यहाँ पे ये किए हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये जो महत्वपूर्ण जो सूचना है उस पर मैं आता हूँ। यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय कृषि विभाग की गाइडलाइन झारखंड में लागू। ठीक है, ये सेंट्रल एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि केंद्रीय कृषि विभाग की जो गाइडलाइन जो दिया हुआ है वो आपका झारखंड में क्या हो गया, फॉलो कर दिया गया, मतलब लागू किया गया। लेकिन इसके लिए टाइम भी दिया गया है। ऐसा बात नहीं कि लागू कर दिया गया तो जिन दुकानदारों के पास जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन अगर उनके पास नहीं है तो ऐसा नहीं कि उन लोगों का दुकानों को सीज कर दिया जाएगा। अभी उन लोगों को कुछ टाइम दिया गया। क्या चीज़ है, प्रोटोकॉल क्या है गवर्नमेंट का, उसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखता हूँ और आप लोग भी थोड़ा सा देखिए जरा। यहाँ पे क्या है कि पहले हेडिंग जो है, हेडिंग क्या पहले देखिएगा। अब केमिस्ट्री ऑनर्स पास ही चला सकेंगे कीटनाशक दवा, जो केमिस्ट्री ऑनर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी कीटनाशक होते हैं उसमें रसायन होता है, तो रसायन के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा रसायन किस में ज़्यादातर अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है कि जितना भी रसायन का कीटनाशक का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें केमिकल्स होता है, रसायन होता है, जिसके कारण हम लोग का जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बहुत क्या होते जा रहा है, बंजर होते जा रहा है, उपजाऊपन कम होते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए सरकार जो है बहुत अच्छा कदम उठाए और अगर ये चीज़ बेहतर तरीके से अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपका अब केमिस्ट्री ऑनर्स पास ही चला सकें कीटनाशक दवा, खाद बीज की दुकान, साल भर का कोर्स भी करना जरूरी होगा। ठीक है, अब क्या कोर्स है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या दुकानदार के पास क्या चीज़ ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा क्या है। अब खाद बीज भंडार और कीटनाशक दवाओं की दुकान खोलने के लिए केमिस्ट्री ऑनर्स, एग्रीकल्चर BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, वो भी किसमें, गणित की डिग्री जरूरी होगी। ठीक है, यानी कि मैथ्स ऑनर्स वाले को भी है। तो अब ये लोग जो मैथ्स ऑनर्स अगर जिनको जॉब नहीं मिलता है तो भाई उसके पास बहुत ऑप्शन है, दुकान कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो दुकान का जो कीटनाशक सबका हो गया या खाद बीज का जो लाइसेंस ही होता है, अभी सिलवाजी जितना भी शॉप होता है, जितना भी दुकान होता है, सबका अपना लाइसेंस बनाता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि हमारे कंट्री में कितने दुकानदार है, कितने दुकान वाले लोग हैं और कितने दुकान से हम लोग का यहाँ पर टैक्सेस पे हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे दुकानदार जो होते हैं वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। केंद्र कृषि विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। फिलहाल झारखंड में इस तरह की 7,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी नहीं है, जो ग्रेजुएट भी नहीं है। फैसले का असर ऐसे दुकानदारों पर भी पड़ेगा जिनके पास मान्य डिग्री तो है पर फार्मासिस्ट की तरह डिप्लोमा कैश कोर्स नहीं है। क्या फार्मासिस्ट मतलब क्या हो गया, जो दवा हुआ जो बेचते हैं तो लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो उनके पास डिग्री होता है की तरह डिप्लोमा कोर्स नहीं है। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उन्हें डिग्री के साथ डिप्लोमा भी करना होगा। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है उनको डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा कोर्स भी करना होगा। 2 साल में डिग्री नहीं ली तो दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। 2 साल का समय दिया गया है। बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी उमेश तिर्की के अनुसार, बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी जो उमेश तिर्की के अनुसार है, खाद बीज और कीटनाशक दवा दुकान खोलने को केंद्र से नई गाइडलाइन आई है जिसे लागू कर रहे हैं। कहाँ पे, बोकारो में। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि राज्य में कहाँ कितनी कीटनाशक खाद बीज का दुकान जो कहाँ पे है। तो पलामू में जो दिख रहे हैं,
ठीक है, वो आपको 405 दुकानें हैं। गढ़वा में 265 है, लातेहार में 180 है, बोकारो में 205 है, रामगढ़ में 185 है, हजारीबाग में 350 है, कोडरमा 190 है, चतरा में 170 है, पश्चिम सिंहभूम में 230 है, और पूर्वी सिंहभूम में 260 है, सरायकेला में 145 है, बोकारो में 205 है, गिरिडीह में 280 है, जामताड़ा में 130 है और दुमका में 210 दुकानें। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ऐसे बहुत छोटे मोटे दुकान जो होगा इंक्लूडिंग नहीं किया गया होगा। जो सर्वे में जितने दुकान आया वो सारे सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो इतने सारी दुकानें, अब इसमें से कुछ जो होंगे वो रजिस्टर्ड हो गए और कुछ जो होंगे रजिस्टर्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या था, विभाग के पास कार्रवाई का अधिकार भी है। झारखंड में अधिकतर दुकान ग्रेजुएट नहीं है। इस फैसले के बाद ऐसे दुकानदारों की दुकान बंद हो सकती है। विभागीय अफसर बताते हैं कि ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार विभाग को है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये हक दिया गया है कि जिस दुकानदार के पास यानी कि कीटनाशक खाद बीज दुकान जो बेच रहे हैं, अगर उनके पास ग्रेजुएट का डिग्री नहीं है तो वहाँ पर कार्रवाई दुकानदार के अनुसार कर सकते हैं। अब समय समय पर इसके लिए भी दुकानों में जांच कराई जाएगी। तो समय समय पर क्या होगा, दुकानों में जांच भी होगा कि अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपको किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जितने भी दुकानदार लोग हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कीजिए कि 2 साल का समय दिया गया, तो 2 साल में जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल जो है, ठीक है, गवर्नमेंट का, सरकार का जो भी प्रोटोकॉल, जो भी नियम कानून है उसको माननी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होगा। क्या होगा कि जैसे मान लेते हो कि किसान अगर आपके पास दवा लेने आ रहे हैं, उनको नहीं आइडिया है, उनको नहीं पता है, तो आप एक अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, उसको आप दवा दे सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि उनका फसल अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अब उसका जो फसल अच्छी तरह से वृद्धि करेगा तो उनका मुनाफा ज़्यादा होगा, उसका मुनाफा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके दुकान में भी खरीदारी बढ़ेगा, तो खरीदारी बढ़ेगा तो आपका दुकान भी वृद्धि करेगा। तो इसलिए किसानों से हरामखोरी ना करें, ठीक है, उसको अच्छी प्रकार का दवा दे, अच्छे प्रकार का बीज दे, क्योंकि बहुत दुकानदार ऐसे होते हैं कि कमाई के चलते किसानों को क्या कर देते, खराब बीज दे देते हैं, खराब दवा देते हैं, जिनका कारण उनका फसल खराब हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इससे नुकसान आपको भी हो रहा है, क्योंकि वो किसान जो है वो दोबारा आपके पास फिर वो बीज, वो दवा लेने के लिए आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो जितने भी दुकानदार हैं, इस मैं फिर से आग्रह सारे कैसे करता हूँ कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जो निकाले हैं, जो प्रोटोकॉल है, उनको फॉलो ज़रूर करें और अपने मित्रों के पास इस बात को, इस सूचना को ज़रूर बता दें, क्योंकि पता नहीं रहेगा तो क्या होगा कि समय बीत जाएगा तो प्रॉब्लम उन लोग को हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले हम लोग इसी तरह के महत्वपूर्ण सूचना में, और भी कुछ अगले पार्ट्स में आप देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और जितने भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जितना भी हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट।